खुदावंद यीशु मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए से और जितने टिकटॉक के ज़रिए से और जितने यूट्यूब के ज़रिए से देखते हैं सुनते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाजरीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो है सरपेंट सीड। अब इसका मतलब क्या है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं, लोग नहीं बल्कि जब मैंने तहकीक की तो पता चला कि ये जो है ये बिदती तालीम है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए जो काइन पैदा हुआ था अम्मा हवा से, वो सांप की औलाद था। अब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से और तारीख के अंदर देखते हैं कि किसने ये नज़रिया बनाया और किस तरह ये कहा जा रहा है। पहले तो यूरोप के अंदर था, यूएसए के अंदर था, और बाद में ये हमारे पाकिस्तान के अंदर भी आज भी वो लोग इस तालीम को मानते हैं। और बहुत सारे लोग जो पास्टर हजरात होते हैं वो सवालात लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि देखिए ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। और हम उन आयात का जायज़ा भी लेंगे कि ये किस सेंस के अंदर ये आयात जो है वो लिखी गई हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो आयत कोड की जाती है वो है मुकद्दस मत्ती की अंजील 3 बाब 7वीं आयत, जहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना अस्तबाग जो है वो बपतिस्मा दे रहे थे और वहाँ पर फ़कीह और फरीसी आ रहे थे और वहाँ पर उसने फरमाया कि ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। तो ये ऐ सांप के बच्चों, ये सांप के बच्चों का मतलब ये है कि ये काइन की औलाद है। ये उस सांप की औलाद है जो बागे अदन के अंदर जिसने अम्मा हवा के साथ मलाक किया था, ये वो है। इस आयत को कोट किया जाता है। और यही नहीं बल्कि एक और आयत जो है वो पहला यूहन्ना और 3 बाब 7वीं आयत, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। और नीचे अगर आप मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है 10वीं आयत तक 12वीं आयत तक अगर आप मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका तुख्म जो है ना वो बना रहता है इसके अंदर। हम इस तुख्म के बारे में भी जानेंगे, देखेंगे। और यही नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया, यूहन्ना की अंजील, अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 44वीं आयत का मुताला करें, 44 आयत का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। और लोग ये दलील देते हैं, लोग ये सामने रखते हैं और शरीर के हवाले से बहुत है कि तुम उस शरीर से हो। तो ये कहते हैं कि देखिए ये हवाला जात साबित करते हैं कि काइन जो था ये सांप की औलाद है। नाज़रीन, जब हम तारीख का मुताला करते हैं और किताबों का मुताला करते हैं और हमें पता चलता है कि एक डॉक्ट्राइन आई थी। एक डॉक्ट्राइन जो है वो 1781 से लेकर 1844 तक ये जो है डॉक्ट्राइन ने जो है, इसका नाम जो है सरपेंट सीड डॉक्ट्राइन इसको कहा जाता है। ये जब चर्चेस के अंदर इसको परीच किया गया यूरोप के अंदर, और इसका परीच करने वाला विलियम पार्कर, डैनियल विलियम पार्कर साहब हैं। इन्होंने जब इसको परीच किया तो कहा कि जो हवा से पैदा हुआ, जो काइन है सांप की औलाद है और ये हवा से पैदा हुआ है। और उसके बाद जितनी भी यहूदियत आज तक मौजूद है, आज तक जितनी यहूदियत मौजूद है वो सब की सब जो है वो सांप की औलाद है। इसने ये कहा और इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह भी शामिल हो जाते। इस पागल को ये नहीं था पता, इस पागल को ये नहीं था पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, और उसने ये बात कर दी। और ये तब भी मसीही ही कहलाया, लोगों ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद इस बात को अब आग जल रही थी और इसके ऊपर जो तेल डालने वाला था वो था विलियम ब्रहनम साहब। ये 1909 से लेकर 1965 तक जब इसने शोहरत, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर था और इसने ये भी दावा किया था कि मैं नबी हूँ,
मैं नबी हूँ, इसने दावा भी कर दिया था। और इसने यूएसए के अंदर 28 सितंबर 1958 को इसने ये फरमाया, चर्च के अंदर इसने कहा कि जो काइन है ये साम की औलाद है। और यही नहीं बल्कि यहूदियों के यहाँ एक ग्रोह है जिसे कबला कहा जाता है, कबाला कहा जाता है, कबला कहा जाता है। उनके अंदर एक ग्रोह है, वो भी मिलती जुलती जो तलीम है ना वो रखते हैं, और कहते हैं कि वो ये तो नहीं कहते कि काइन जो है वो साम की औलाद है, बल्कि कहते हैं कि वो लोग जो गलत काम करते हैं वो साम की औलाद है। वो ये नहीं मानते कि हवा के साथ उसने सेक्स किया या हवा के साथ मिलाप किया तो ये पैदा हो गया। ये लोग थे, और आज पाकिस्तान के अंदर इन्हीं की तालीम को लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो मैंने चाहा कि मैं क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और नाजरीन, हम देखेंगे साइंस की रूह से और बाइबल की रूह से कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या फरमाती है। इन लोगों ने तो शोशा डा दिया, जो डाना था वो डा दिया। अब बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। नाजरीन, सबसे पहले हम देखते हैं कि सांप लफ्जी तौर पर इस्तेमाल हुआ है या और इस्तेमाल हुआ है। जब हम देखते हैं कि सिंबलिज्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अब बाइबल मुकद्दस में जो सांप इस्तेमाल हुआ है वो लफ्जी सांप नहीं है जिस तरह के लोग समझते हैं, और लोग कहते हैं कि ये लफ्जी सांप है। लफ्जी सांप नहीं है बल्कि ये सिंबलिज्म है, ये एक निशान है। ये कहा गया है, किसी को काम हुआ है तो कहा गया है क्योंकि उसके अंदर हिकमत पाई जाती थी। बहुत सारे लोग जानते हैं, यूनानी लोग इसको पूजते हैं, और आज इंडिया के अंदर भी इसकी पूजा की जाती है, थाईलैंड के अंदर इसकी पूजा की जाती है, मुख्तलिफ कंट्री के अंदर इसकी पूजा की जाती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी परस्तिश करते हैं और इसको दूध पिलाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं इस सांप को। तो ये उस वक्त ये वाला नहीं था जो आज हमें दिखाई दे रहा है। और मैंने पहले बात की है कि ये डॉक्ट्राइन जो है वो गलत है। और एक यहूदी रवायत भी है कि सांप के पहले 4 टांगे होती थी, बाद में इसको काटा गया और इसकी पूरे जहान के अंदर जो थी ये आवाज़ सुनाई दी गई। और ये रवायत भी बताई जाती है कि इसके पहले 4 पाँव थे, बाद में इसको सज़ा सुनाई गई। नाज़रीन, पहली बात इन शॉर्ट ये कि साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती। अब साइंस ये कहती है कि एक इंसान का तुखम और दूसरे इंसान का तुखम ही एक बंदा और उसकी बीवी हो तो उससे ही बच्चा पैदा हो सकता है। कोई बाहर से कोई जानवर आ जाए, या मगरब के अंदर बहुत सारी फिल्में बनती हैं, जो लेडी होती है बहुत सारे मिलाप करती हैं, वो घोड़े से मिलाप करती हैं, गधे से मिलाप करती हैं और बहुत सारी चीज़ों से मिलाप करती हैं जो ऑर्गन रखते हैं। तो उनसे कभी नहीं सुना, या साइंसदानों ने कभी ये तजर्बा नहीं किया उनकी आंखों के सामने। क्या उन्होंने तजर्बा नहीं किया होगा? किया होगा। तो ये नहीं कभी हुआ कि उनके यहाँ कोई चीज़ पैदा हो गई, नहीं हुई, क्योंकि उनकी स्पीशीज जो है वो अलग है, जानवर की और है, इंसान की और है। अब घोड़ी और गधे का आप मिलाप करवा दें तो खच्चर तो पैदा हो सकता है, लेकिन इंसान और सांप का मिलाप करें तो कुछ पैदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अब घोड़ी और खच्चर, अब घोड़ी और गधे से खच्चर जो पैदा होता है उसकी आगे औलाद नहीं होती। अब आप देखें कि अगर आप सांप, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है और ना इस बात को साइंस मानती है, मुताला कर लें आप। और सांप और औरत से अगर मिसाल के तौर पर बच्चा पैदा हो भी जाता तो आगे नस्ल ही नहीं थी बढ़नी, पहली बात। और इसका रद्द जो है, अब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में इसका रद्द क्या है। बाइबल मुकद्दस में अगर लिखा गया है, ऐसी आयात को लिखा गया है, तो वो क्यों लिखा गया है। अब बाइबल मुकद्दस जो है वो फरमाती है, अगर पैदाइशी की किताब उसके 4 बाब का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि आदम जो है वो अम्मा हवा के पास गया और काइन पैदा हुआ। अब यहाँ पर सरपेंट सीड डॉक्ट्राइन जो है उसका कला कमा हो जाता है, ख़त्म हो जाती है इसी आयत के अंदर, क्योंकि सांप ने नहीं बल्कि आदम हवा के पास गया था। अब
आदम हवा के पास गया और उससे काइन पैदा हुआ। चौथे बाब की पहली 2-3 आयतें हैं, मुताला कर सकते हैं आप। और वहां से जो है हम देखते हैं कि काइन पैदा हुआ। और अब अम्मा हवा पता क्या कहती है? अम्मा हवा ये कहती है कि मुझे खुदावंद की तरफ से मर्द मिला। अब यहाँ पर इब्रानी जुबान भी आप देख लें, चेक कर लें आप, तो वहां पर ये नहीं है कि शाम की तरफ से मुझे जो है वो मर्द मिला, बल्कि खुदावंद की तरफ से, एल की तरफ से, एलोहीम की तरफ से, यहोवा की तरफ से ये मुझे फर्जंद मिला है। अब अम्मा हवा ये कहती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए चलो ठीक है, अब एक और तरीका है कि नस्लनामों के अंदर इसका जिक्र क्यों नहीं है भाई? 5वां बाब 4थी आयत का मुताला करें पैदाइश की किताब का, तो वहां पर बेटे और बेटियां पैदा हुई, बहुत सारे बेटे बेटियां पैदा हुई, उनके नाम हर कहाँ गए? उनके नाम क्यों नहीं लिखे गए? नहीं जनाब, खुदा को जिन नामों की जरूरत थी वही नाम जो है खुदा ने लिखवाए। और मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस का ज़रूर मुताला कीजिएगा। और अब आते हैं कि यूहन्ना अस्तबाग ने क्यों कहा, खुदा यीशु मसीह ने क्यों कहा। अब पहले यूहन्ना के अंदर 3 बाब के अंदर 7वीं आयत के अंदर क्यों ये बात लिखी हुई है? अब देखिए हमारे घरों में आज भी पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई ऐसी सिफात पाई जाए ना चालाकी वाली, तो हम उनको कहते हैं, या मासूमियत कोई जो है पाई जाए, अगर किसका कोई बड़ा हो, अगर कोई मोटा ताज़ा हो, तो हम उसको कहते हैं अरे हाथी दिए बच्चा उरा। क्या वो हाथी का बच्चा है? हाथी का बच्चा है? नहीं। अब गधे का बच्चा भी बोल देते हैं अरे गधया, गधे का बच्चा। क्या गधे के साथ उसकी माँ ने मिलाप किया? नहीं भाई, वो प्यार से है। और दूसरी बात है गुस्से के अंदर भी हम बोल जाते हैं, तो ये उस वक्त गुस्सा ही था। अब खुदावंद यीशु मसीह की भी आप देख लें, 8वां बाब पढ़कर देख लें, वहां पर भी यही बहस चल रही है। अब खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मैं बाप में से आया हूँ, बाप में से निकला हूँ और दुनिया में आया हूँ, तुम मेरी क्यों नहीं सुनते? अब मूसा ने जो है वो मेरी बाबत लिखा है, किसी और की बाबत नहीं लिखा। अब यहूदी उसको मान नहीं थे रहे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम अबलीस से हो, तुम अपने बाप अबलीस से हो और उसकी सुनते हो, लेकिन मेरी नहीं सुनते, क्योंकि मुझे एलोहीम ने भेजा है, मुझे यहोवा ने भेजा है, मुझे यहोवा नसी ने भेजा है, मुझे उसने भेजा है जिसकी तुम परस्तिश करते हो। मुझे हुक्म हुआ तो मेरी क्यों नहीं सुनते? तो खुदावंद यीशु मसीह को भी वहां पर गुस्सा था, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमा दिया कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, तुम झूठे हो। अब रही जो पहले यूहन्ना की बात है, पहले यूहन्ना 3 बाब की 7वीं से लेकर 11वीं-12वीं आयत तक। अब वहां पर बहुत सारे आलम कहते हैं कि देखिए यहाँ पर कमजोर तर्जमा हुआ है, कमजोर तर्जमा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक तर्जमा हुआ है। लेकिन अगर आप यूनानी उठाकर देख लेते तो कमजोर ना कहते। अब तुखम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तुखम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है स्पर्मा। अब स्पर्मा जो है ये यूनानी जुबान के अंदर है, इंसानी तुखम नहीं है। इंसानी तुखम के लिए स्पर्मा नहीं यूज हुआ, इंग्लिश के अंदर सीड लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब ये इंसानी तुखम के लिए नहीं है, बल्कि ये रूहानी तुखम के लिए है, जो चेंज हो जाता है, जिसके अंदर बीज हो जाता है, जो चेंज हो जाता है, तौबा कर लेता है, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर भी हुआ है, इस्तेमाल हुआ है कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो, तुम इब्लीस किसी, तो ये हरकत के जरिए कह देना किसी को कि नहीं ये है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत है, किसी वक्त कहा जाता है ओ कुत्ते दे बच्चा उरा, ओ हाथी दे बच्चा उरा, ओ गधे दे पुत्रा उरा, ओ सप दी औलाद उरा। तो ये उस वक्त भी था, उस वक्त की बातें हैं, और आज भी यही बातें हो रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी वो बातें जो मैं करना चाहता था, और इसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। और बाइबल मुकद्दस ने ही इसका रद्द किया है, और बाइबल मुकद्दस को जानिए, पढ़िए और इसका गहराई से मुताला कीजिएगा। खुदावंद आप सबके साथ हो और बरकत दे आपको।